पिछले हिस्से में शहजादी माहपरी ने पहली बार मेहनत और तकलीफ का असली स्वाद चखा। खुद खाना बनाना, लकड़ियां ढोना और बाजार में फूल बेचना। उसने घमंडी ताजिर के बेटे को थप्पड़ मारकर अपनी इज्जत बचाई, लेकिन अगले ही दिन एक शरारती लड़के ने उसका टोकरी गिरा दी और सारे फूल मिट्टी में बिखर गए। माहपरी रोती हुई खाली हाथ झोपड़ी लौट आई। अब बढ़ते हैं कहानी के आखिरी और सबसे खूबसूरत हिस्से की तरफ, जहाँ सच सामने आएगा और माहपरी की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। फकीर ने झोपड़ी का दरवाजा खोला और इस बार उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान थी। उसने शांत लहजे में कहा, तुम ये काम करने के लायक नहीं हो। चलो आज तुम्हें महल में माली का काम दिलवाता हूँ। माली मेरा पुराना दोस्त है। शहजादी की आंखों में एक पल के लिए आंसू चमके, लेकिन वह चुप रही, सिर झुकाया और उसके साथ चल पड़ी। ये वही महल था जहाँ के राजा ने कभी उसके घमंड की वजह से उसे ठुकरा दिया था। महल का बाग बेहद बड़ा और खूबसूरत था। रंग बिरंगे फूलों की कतारें, हरे भरे पेड़ और मीठे गीत गाते पंछी। शहजादी दिन भर माली के साथ चुपचाप काम करती। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसे फूलों में पानी देना, पौधों की कटाई करना और क्यारियों को साफ करना अच्छा लगने लगा था। एक हफ्ता बीत गया। वह रोज की तरह काम करती और शाम को थककर अपनी झोपड़ी लौट आती, लेकिन उस रात महल का माहौल बदला हुआ था। हर तरफ रोशनी, रंगीन झंडियाओं, महकते फूलों की मालाएं और इधर उधर भागते नौकर। धीरे धीरे खबर फैल चुकी थी, राजा एक नए वजीर का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन वजीर कौन होगा ये कोई नहीं जानता था। जब शहजादी जाने लगी तो माली ने मुस्कुराकर कुछ फल और मिठाई उसकी झोली में डाल दी। रुको बेटी, वह बोला, आज महल के दरबार की रौनक देख लो। आखिर नए वजीर का ऐलान है। जिंदगी के झटकों ने मजबूत बना दिया था। वह हिचकिचाते हुए दरबार के दरवाजे की दरार से झांकने लगी। अंदर संगीत बज रहा था, कंदीलें चमक रही थीं और मेहमान हंसते मुस्कुराते घूम रहे थे। और तभी दरबार के बीच में खड़ा एक शख्स मुड़ा, इतना खूबसूरत कि नजरें हटाना मुश्किल। वह कोई और नहीं, वही युवक था, वही सूखा पौधा लाने वाला, वही फकीर और अब राजकुमार हारिस। वह बोला, तुम्हारी ये जिज्ञासु सहेली अब अपनी जिज्ञासा की कीमत चुकाएगी। इसे दरबार में ले आओ। वह शहजादी का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले आया। सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। अचानक शहजादी की झोली से फल और मिठाई के टुकड़े गिरने लगे। पूरे हाल में सरसराहट हुई। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ शहजादियां चेहरा छुपाकर पीछे हट गई। शहजादी शर्म से लाल हो गई, आंसू भरकर दरवाजे की ओर भागी, लेकिन युवक ने उसे रोक लिया, प्यार से पर मजबूती से। वह उसे एक छोटे शांत कमरे में ले गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था। युवक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं ही हूँ तुम्हारा पति, वही फकीर और राजा का अपना बेटा शहजादा हारिस। शहजादी स्तब्ध रह गई। हारिस ने आगे कहा, तुम्हारे पिता सब जानते थे। उन्होंने ही मेरी मदद की ताकि तुम्हारा घमंड टूटे और तुम दुनिया को दिल से समझ सको। वो सूखा पौधा मेरी उम्मीद था। जैसे पानी से पौधा जीवित होता है, वैसे ही इंसान दया और प्यार से। वह शर्म, डर और खुशी के मिले जुले एहसास में रो पड़ी। हारिस ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मेरी रानी, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा। अगले ही पल दासियां दौड़ती हुई आईं। शहजादी को अंदर ले जाया गया, जहां उसे वह शाही पोशाक पहनाई गई जिसकी वह असली हकदार थी। अब सबकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। वही लड़की जो पहले फूल बेचती थी, वही जो माली के साथ काम करती थी, पर आज वह कोई और थी। वह अब राजकुमार की रानी थी, एक दयालु राजा की बहू, एक नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत, जहां प्यार और रहम ने अहंकार को हरा दिया था।